नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद बेसिक रूल्स की 7वीं क्लास है और हम तख्ती नंबर 8 मद्दोलीन आज उसके रूल्स को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस जो है वो भी करेंगे। मद्दा और लीन क्या है? ये हरूफ मद्दा अलिफ, वाओ, या, ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। अलिफ, वाओ और या, ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा और वाओ साकिन से पहले हुरुफ पर पेश हो तो वाओ मद्दा। इसी तरह से या साकिन है, याए साकिना, और याए साकिन से पहले ज़ेर आ जाए, अकेली ज़ेर नहीं भाई, जैसे पीछे मैंने कहा ना कि वाओ साकिन से पहले पेश, वाओ साकिन से पहले जो हुर्फ है उस पर पेश आ जाए, और इसी तरह से याए साकिन से पहले जो हुर्फ है उस पर ज़ेर आ जाए तो याए मद्दा हो जाएगा, ये याए मद्दा कहलाएगा। ऐसे हुरूफ यानी कि हरूफ मद्दा, ये हरूफ एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और इसे मद्दे असली कहते हैं। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़े जाते हैं ये हुर्फ, जिसे मद्दे असली कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जो है वो आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स रखते हैं। तख्ती के पहले तीनों हुर्फ, बा अलिफ ज़बर बा, एक अलिफ की मिकदार खींच दिया मैंने, बा वाओ पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। आपने इसे एक अलिफ की मिकदार से ज़्यादा नहीं खींचना, इसे अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो अगला हुर्फ ता अलिफ ज़बर ता, ता वाओ पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको अच्छी तरह से पता है कि इन हरूफ मद्दा के बाद ये जो हरूफ मद्दा है अलिफ, वाओ और या, इन हरूफ मद्दा के बाद अगर मद हमज़ा और सुकून असली या फिर वक्फ़ की वजह से हो, वक्फ़ करने की वजह से हो, वक्फ़ आ जाए तो लंबी मद होगी यानी बड़ी मद होगी, जिसे मद्दे फ़रई कहते हैं। अब यहाँ पर जो है वो सुकून क्या है ये भी सुन लीजिए। बिगिनर्स ख़ास तौर पर सुकून जो है वो जज़म को कहते हैं। आप लोग अपनी अपनी PDF खोलिए
तख्ती नंबर 8 देखिए, आपको नज़र आएगा बा अलिफ ज़बर बा और बा वाओ पेश बू। वाओ के ऊपर जो जज़म है ना, पेश की तरह की, पेश की शक्ल की जो जज़म है उसको सकून कहते हैं। जिस हुर्फ के ऊपर ये जज़म आए उस हुर्फ को साकिन कहते हैं। साकिन हुर्फ होता है वो, जैसे बा, बू, बी, इसमें वाओ और या, बा वाओ पेश बू वाओ और बा याजिर बी या, इन दोनों के ऊपर जज़म है यानी सकून है और वाओ और या साकिन हुर्फ कहलाएंगे। यहाँ पर जो है आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है तो हुर्फ की अदायगी का भी ख्याल रखना है कि कौन सा हुर्फ आप लोगों ने बारीक पढ़ना है, कौन सा मोटा पढ़ना है। हरूफ हल्की को गले से कहाँ से अदा करना है, इसी तरह से हरूफ कलकला को कैसे अदा करना है, मुस्तालिया कैसे अदा करने हैं, ये तमाम तर हुर्फ की अदायगी आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करनी है। आगे अगली लाइन देखिएगा, ये सा है, सा अलिफ ज़बर सा, सा वाओ पेश सू, सा याजिर सी, सा सू सी। सीटी की आवाज़ के बगैर ज़बान की नोक को सनाया उलिया के सिरों के साथ ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे के साथ लगाकर अदा करेंगे। आगे है हा, हू, ही, गले से हा को अदा करना है, अक्सा हलक से नहीं, वस्त हलक से, ना ही अदना हलक से, इसको दरमियाने हलक से, वस्त हलक से अदा करना है। इसी तरह से खा, खू, खी, खा को हम मोटा पढ़ेंगे, गला रगड़कर अदा करेंगे। आगे फिर रॉ, रू, री, ज़बर और पेश वाला रॉ मोटा अदा होगा, जबकि ज़ेर वाली रॉ जो है उसे हम बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे ज़ा, जू, जी, जो ज़ा है सीटी की आवाज़ से अदा होगा। आगे तो आ रहा है तो को हम मोटा पढ़ेंगे, नुक्ते वाली ता की शक्ल का आप लोगों ने नहीं पढ़ना। तो, तू, तुई, ता, तू, ती वाला मामला नहीं होना चाहिए आपके साथ। इसी तरह से आगे फिर एक और हुर्फ है तो के आगे ज़ो, उसको ज़ा, जू, जी नहीं पढ़ना, वो ज़ा है, ठीक है। रॉ के बाद जो ज़ा आता है सीटी के आवाज़ के साथ, इसको मोटा पढ़ना आपने, ज़ो, जू, री। आगे फ़ा है, ठीक है, तो फ़ा की अदायगी बड़ी आसान है। उससे आगे हा है जो हम सीने से अदा करेंगे भारी करके, हा, ठीक है। अतीका का जो है वो आज भी मुझे याद है, बार बार इनको मैंने कहा था तो फिर इन्होंने ठीक उस पर काफ़ी एफ़र्ट लगाई और किया उसको ठीक। आगे या है, या को जो है बहुत आसानी से हम अदा कर सकते हैं। हाँ, इसके आगे जो है वो हमज़ा है, हमज़ा को भी हा की तरह सीने से भारी अदा करना है, ठीक है, अक्सा हलक से अदा करना है। ये जो वस्त हलक से अगला हलक है, सीने की तरफ वाला हलक है, वहाँ से हम हमज़ा को अदा करेंगे। और तमाम तर हुर्फ की जो अदायगी है बड़े अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि हुर्फ की अदायगी प्रैक्टिस के साथ गले से और मुंह से निकल रही है, ज़ुबान से इसकी अदायगी हो रही है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस पूरी तख्ती की प्रैक्टिस बड़े अच्छे अंदाज में अच्छे बच्चे बन के करेंगे और अपने होमवर्क ग्रुप में अपना होमवर्क जो है वो सबमिट करेंगे। रूल्स याद करना मत भूलिएगा। जो बिगिनर्स हैं जिनको याद हैं तो उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं है। मद्दे असली, मद्दे फ़रई और सकून इसमें ख़ास तौर पर है और यहीं इसको याद कर लेंगे। याद करने का फ़ायदा ये होगा कि आगे जाकर हमें मद्दात को अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मद्दे असली क्या है, मद्दे फ़रई क्या है और सकून क्या है और साकिन हुर्फ को क्या कहते हैं और शक्ल उसकी जो जज़म की है वो क्या है, जज़म जिस हुर्फ के ऊपर हो उसे क्या कहते हैं। ये तमाम तर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इस इम्पॉर्टेंट थिंग को अच्छे से
याद करना और अपने होमवर्क के ग्रुप में आप लोगों ने सबमिट करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।